जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे बिहार स्पेशल के ऑब्जेक्टिव को, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए और बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए, स्पेशली बीपीएससी के भी लिए। तो आज हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बिहार स्पेशल का है। ठीक, तो शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक है। यह क्वेश्चन 60वां 62वां बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसके लेखक है चंदेश्वर जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। यह क्वेश्चन 63 बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका जवाब दीजिए आप लोग। इसका आंसर है बी, शासनकाल, सिद्धांत और अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्वंत प्रकाश के लेखक है। यह क्वेश्चन फिर से 60वां 62वां बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका आंसर है, आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा, और इसका आंसर है मौली कवि। इसका आंसर है मौली कवि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हैं? कहना है कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुए हैं? तो इसका आंसर आप बताइए। फर्स्ट, पाटलिपुत्र से, बी, बराबर से, सी, राजगीर से, डी, उपर्युक्त सभी से। इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी से। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उपर्युक्त सभी से, पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगीर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, कहाँ से मिलता है? किस तामपत्र से मिलता है? ठीक, तो हम लोग यहाँ देखेंगे, इसका आंसर है मनेर तामपत्र से। आंसर ए, मनेर तामपत्र से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या, यानी जो चीन से जो लोग आए थे उस टाइम पे, वो कौन कौन थे? ऑप्शन ए फाइहान, ऑप्शन बी युआन च्वांग, ऑप्शन सी इत सिंह, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन बी युआन च्वांग को हिनसांग भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, और कमेंट में आप लोग बताएंगे ये किस साहित्य स्रोत से हमें पता चला है कि ये ही चीनी यात्री है, किस साहित्य स्रोत से पता चला है। आप कमेंट में कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत है, क्या है? ऑप्शन ए भग्नावशेष, ऑप्शन बी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन सी अभिलेख, ऑप्शन डी सिक्के, ऑप्शन ई धार्मिक ग्रंथ, या ऑप्शन एफ उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी हमें भग्नावशेष से भी मिला है, यात्रा वृत्तांत से भी मिला है, अभिलेख से भी मिला है, सिक्के से भी मिला है और धार्मिक ग्रंथ से भी मिला है। तो इसका आंसर हमारा होगा एफ। तो आप याद रखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर एफ दिया हुआ है। अगर नहीं दिया रहेगा तो आप लोग याद अवश्य कर ले कि भग्नावशेष से भी मिला है, यात्रा वृत्तांत से भी मिला हुआ है, अभिलेख से भी मिला हुआ है, सिक्के से भी मिला हुआ है और धार्मिक ग्रंथ से भी हमें प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी मिली है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत है। प्राचीन पाटलिपुत्र यानी अभी का पटना, तो इनका जानकारी, पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी हमें किस स्रोत से मिलती है? तो आप बताएंगे ऑप्शन ए भग्नावशेष से,
ऑप्शन बी यात्रा वृत्तांत से, या ऑप्शन डी सी धार्मिक ग्रंथ से, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। हमें तीनों से मिलती है, भागनावशेष से भी मिलती है, यात्रा वृत्तांत से भी, धार्मिक ग्रंथ से भी हमें प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी मिलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त नहीं हुए, कहाँ नहीं हुए हैं, किस जगह पे नहीं हुए हैं। तो ऑप्शन इसमें है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी लौरिया अरेराज से, ऑप्शन सी लौरिया नंदगढ़ से, ऑप्शन डी सहसराम से, ऑप्शन ई रामपुरवा से। तो इनका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए। बोल रहा है कहाँ से नहीं, नहीं है नहीं, कहाँ से नहीं। अगर क्वेश्चन रहता कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये तीनों डी बी सी डी ई, लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदगढ़ से, सहसराम से, रामपुरवा से। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा है कि बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। तो कहाँ से नहीं हुए हैं, तो पाटलिपुत्र में नहीं हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ है। अशोक का लघु शिलालेख एक प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सासाराम से, ऑप्शन नंबर बी केसरिया से, ऑप्शन नंबर सी रामपुरवा से, ऑप्शन नंबर डी वैशाली से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सहसराम से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। कौन सी भाषा है, कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। यानी बिहार में जो मौर्यकालीन अभिलेख मिले वो किस भाषा में लिखी गई थी, किस भाषा में है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। ठीक, और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि बौद्ध धर्म के गुरु किस भाषा में लोगों को मतलब एडवाइस करते थे, बताते थे क्या भाषा यूज किया जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है, कौन सी लिपि है। जैसे हम लोग का हिंदी देवनागरी लिपि है, तो सही बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है, कौन सी है, तो ब्राह्मी है। ठीक, ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। बिहार में धातु स्तरयुगीन अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं। बिहार में धातु स्तरयुगीन अवशेष मिले हैं, किस जगह से मिले हैं। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा चिरांद छपरा से, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से, या सी मनेर से। इसका आंसर होगा डी उपर्युक्त तीनों जगह से। आप लोग याद रखेंगे कि बिहार में धातु स्तरयुगीन अवशेष मिले हैं 3 जगह से। चिरांद से मिले हैं जो फिलहाल अभी छपरा में है, चेचर वैशाली एवं सोनपुर से, और मनेर तीनों जगह से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बिहार के नवादा जिला के अवसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार के नवादा जिला के अवसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, बताइए किस राजवंश के बारे में पता चलता है। ऑप्शन ए परवर्ती गुप्त वंश, ऑप्शन बी हर्यक वंश, ऑप्शन सी पाल वंश, ऑप्शन डी मौर्य वंश। तो बिहार के नवादा जिला के अवसर से हमें परवर्ती गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। किसका, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताएंगे पाल वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश। ठीक, ये किस अभिलेख से पता चलता है हमें, ये हमें किस अभिलेख के द्वारा जानकारी मिली है। हर्यक वंश की, पाल वंश की और मौर्य वंश की, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त
देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लिखों में जानकारी मिलती है। किस चीज़ की जानकारी मिलती है? कि बिहार प्रांत आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लिखों में जानकारी मिलती है। किस चीज़ की जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए मौर्य युग के बारे में, ऑप्शन बी नंद वंश के बारे में, ऑप्शन सी गुप्त वंश के बारे में, और एक ऑप्शन डी है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में हमें पता चलता है। हमें बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदार बांका से प्राप्त लिखों में जानकारी मिलती है। किसकी? तो हमें परवर्ती गुप्त वंश के बारे में मिलती है। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? किस चीज़ की? पाल वंश की, हर्यक वंश की, मौर्य वंश की? ये क्वेश्चन का आंसर हमें ज़रूर कमेंट में आप लोग दोस्तों बताएंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट सीरीज के लिए आप लोग रेडी रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को कि कोई भी सीरीज का एक भी वीडियो मिस ना हो पाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और जय हिंद दोस्तों। फिर मिलेंगे कल हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। जय हिंद।